हाँ तो दोस्तों, मैं रामचरण यादव आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। मैं अब लेकर आया हूँ आपको प्रश्नावली 7.2 के उदाहरण जो शुरू होंगे अपने विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र से। इसमें 5 उदाहरण हैं, उदाहरण 6 से लेकर उदाहरण 10 तक। बहुत ही आसान उदाहरण है, बहुत ही अच्छे उदाहरण है। अगर इन उदाहरणों को अच्छी तरह से पढ़ लोगे तो एक भी सवाल में दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, ये एग्जाम्पल 6 फॉर्मूला बेस एग्जाम्पल है। समझना है अपन को। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ए बिंदु मान लो और बी मान लो, ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो, 2 बिंदु हैं, एक ए बिंदु हो गया, एक ये बी बिंदु हो गया। ए और बी, ए बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखे हैं 4, -3। बी के हमें निर्देशांक दे रखे हैं 8, 5। ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड को 3:1 में कोई भी एक बिंदु है, वह मान लेते हैं पी बिंदु है, उसके हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो निर्देशांक पहला x होता है, दूसरा y होता है। यह जो बिंदु है इस ए बी रेखाखंड को 3:1 में आंतरिक विभाजित करता है। यह बात समझने की है। देखो, इसी प्रकार के सवाल आएंगे। अनुपात देगा हमें, ये 2 बिंदु देगा, अनुपात देगा तो बिंदु पूछेगा। अगले उदाहरण में ऐसा आएगा कि ये बिंदु भी देगा और ये बिंदु भी देगा, तो वो हमसे क्या पूछेगा? वो अनुपात पूछेगा। एक ही तरीका है दोनों का। तो मैं आपको ये सवाल समझा देता हूँ। हम देखो हल लिखते हैं। विभाजन सूत्र क्या है? विभाजन सूत्र, बड़ा वाला सूत्र जो बताया था मैंने, देखो लिख रहा हूँ यहाँ पर। इसको M1, इसको M2, ये X1, ये Y1, ये X2, ये Y2, ऐसे क्रॉस गुना करते हैं। सूत्र याद कर लिया होगा, मैं सीधा लिख रहा हूँ। M1 X2 प्लस M2 X1 बटे M1 प्लस के M2 कॉमा M1 Y2 प्लस M2 Y1 बटे M1 प्लस के M2। XY बिंदु P है, ये XY। M1 X2, देखो क्रॉस गुना करते हैं। 3 का गुना 8 से, 3 गुना 8 प्लस 1 का गुना किससे करते हैं? 4 से। 1 का गुना 4 से बटे में होता है अनुपातों का योग, यानी कि 3 + 1 कॉमा। अब y निर्देशांक हो गई है तो y का गुना करेंगे। 3 का गुना y वाले से पीछे से करेंगे, 3 गुना 5 प्लस 1 का गुना किससे करना पड़ेगा? -3 से। 1 गुना -3 बटे में अनुपातों का योग 3 + का 1 x, y। देखो गुना करके लिख देते हैं। 8 का गुना 3 से करेंगे तो 24 प्लस 4 का गुना 1 से करेंगे तो 4 बटे 3 और 1 4। 5 का गुना 3 से करेंगे तो 15, 3 का गुना 1 से करेंगे तो -3 और बटे 3 और 1 4। x, y। 24 और 4 कितने होते हैं? 28 बटे 4। 15 में से 3 जाएंगे तो 12 बटे 4। तो यहाँ लिख रहा हूँ इसको आगे x, y। सॉरी, काट दो, काट उसको। 4 से 28 कितनी बार कटेगा? 7 बार। और 4 से 12 कितनी बार कटेगा? 3 बार। अतः बिंदु P के निर्देशांक 7, 3 है। तो यहाँ पर बहुत ही सरल है, फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। केवल हमें अनुपात दे दिया,
ए बिंदु दे दिया, बी बिंदु दे दिया, बिंदु पी के निर्देशांक पूछ रहा है। तो बिंदु पी के निर्देशांक सूत्र लगाया, हमें क्रॉस जो गुना है एक्स वाले एक्स की तरफ गुना किए, वाई वाले वाई की तरफ गुना किए और इसको हल किया। हल करने पर सीधे सीधे बिंदु पी के निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए। अब चलते हैं एग्जाम्पल 7 पर। हाँ तो देखिए ये एग्जाम्पल 7, इसमें लिखा हुआ है बिंदु कॉमा बिंदुओं। देखो यही सवाल को पढ़ने का तरीका होता है, बिंदु कॉमा बिंदुओं को। तो हम इसको तो मानेंगे बिंदु P और बिंदुओं यानी कि ये हो जाएगा अपना A बिंदु और ये हो जाएगा अपना B बिंदु। बिंदु कॉमा बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड। सबसे पहले यही समझना है, दो बिंदु हैं A और B। A बिंदु हो गया, B बिंदु हो गया। इसके निर्देशांक हो जाएंगे -6, 10। इसके निर्देशांक हो जाएंगे 3, -8। बिंदुओं ये दो बिंदु दे दिए, को जोड़ने वाले रेखाखंड। इसको जोड़ने वाला जो रेखाखंड है उसको बिंदु P, यहाँ पर ये बिंदु P लिख दिया। इसके हमें निर्देशांक दे दिए -4, 6। बिंदु P बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता, इसका हमें अनुपात नहीं दे रखा। इसका हमें अनुपात नहीं दे रखा। तो इससे पहला जो उदाहरण था उसमें अनुपात दिया था और बिंदु पूछा था। इस उदाहरण में बिंदु दे दिया, ये तो दे रखे हैं, बिंदु दे दिया और क्या पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात मानने का तरीका होता है, एक तो होता है m1 m2। तो m1 अनुपात m2 ज्ञात करेंगे। लेकिन इस तरीके से अगर सवाल को हल करें तो ये सवाल बहुत बड़ा हो जाता है, तो सवाल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसलिए इस तरीके से हल नहीं करके एक छोटा तरीका है, अगर हम अनुपातों को k अनुपात 1 में मान लें, k अनुपात 1 में मान लें तो इससे लगभग आधे से में ही सवाल हो जाता है। तो ये आसान पड़ता है और इसी से ही मान के तुम सवालों को हल करना। तो यहाँ पर देखो हल लिखता हूँ मैं, माना बिंदु P, माना बिंदु P AB रेखाखंड को, AB रेखाखंड को k अनुपात 1 में विभाजित करता है। विभाजित करता है। यह बात समझने की है कि हमने इसको किस में मान लिया, k अनुपात 1 में विभाजित करता है। अब हम जानते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र क्या होता है, देखो x, y बराबर m1 का गुना m1 x2 प्लस m2 x1। मैं सीधे लिख रहा हूँ m1 प्लस के m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस के m2। तो ये सूत्र लिख दिया मैंने। एक्स वाई की जगह जो बिंदु हमें ये P दे रखा है उसकी जगह हमें -4, 6 दे रखा है। तो एक्स वाई की जगह लिखूंगा मैं -4, 6 बराबर m1 की जगह k है और m2 की जगह 1 है, x1 y1 x2 y2। तो गुना करते हैं क्रॉस। तो सीधे सीधे क्रॉस गुना से ही तुम याद रखो, x1 ऐसे याद मत रखो, k का गुना 3 से करो। सूत्र लिखना जरूरी होता है, k का गुना 3 से करो प्लस 1 का गुना -6 से करो बटे अनुपातों का योग। k का गुना -8 से करो
1 का गुना 10 से करो बटे अनुपातों का योग। -4, 6 बराबर k का गुना 3 से करेंगे तो 3 के, 1 का गुना -6 से करेंगे तो -6 बटे k प्लस का 1। -8 का गुना 1 से करेंगे तो -8, 1 नहीं k ही, देखो k का गुना -8 से करेंगे, सॉरी k -8 का गुना k से करेंगे तो -8 और 1 का गुना 10 से तो प्लस के 10 बटे k प्लस का 1। देखो दो बिंदु P के दोनों निर्देशांक x वाला और y वाला हमें दिया हुआ है, तो हमने इसको हल किया। ये x वाला मान है और ये y वाला मान है, ये x वाला मान है और ये y वाला मान है। अब हमें इसको हल करने के लिए इन बिंदुओं की तुलना करनी है। क्या करना है? तुलना। या तो इस मान को इसके बराबर रख दो या फिर इस मान को इसके बराबर रख दो। जो तुम्हें संख्या कम लग रही हो उसको लिखना है हमें। क्यों? क्योंकि उससे सवाल हल करने में आसान हो जाता है। तो चलो मैं पहले ही लिख देता हूँ, माइनस एक बार लिख भी देते हैं। तुलना करने पर -4 बराबर 3 के -6 बटे k प्लस का 1। देखो इधर 1 है, बटे में वज्र गुना करेंगे, क्रॉस गुना होता है ना। तो -4 का गुना तो इनसे करना है और 1 का गुना इससे करना है। तो 1 का गुना करेंगे तो ये तो ऐसे आ जाएगा, 3 के -6 बराबर -4 का गुना करो k से, -4 के -4 का गुना 1 से करो, -4। मैं इधर लिख रहा हूँ 3 के -6 बराबर -4 के -4। इनको मैं इधर लेके आ रहा हूँ, यानी कि -4 के को इधर ले आओ और 6 को उधर ले आओ, पक्षांतरण कर दो। 3 के -4 के को मैं इधर लेके आया तो प्लस का 4 के बराबर के पहले ही -4 तो पहले से लिखा हुआ है और -6 को और ले गया तो उधर जाएगा तो -6 का किसका हो जाएगा? प्लस का 6। 3 के और 4 के कितने हो जाएंगे? 7 के बराबर माइनस का 4 है और प्लस के 6 हैं तो कितना बचेगा? 2। तो के बराबर आ गए 2/7। हमने अनुपात क्या माना है? के अनुपात 1। के अनुपात 1 बराबर हो गया 2/7 अनुपात 1। तो के अनुपात 1 को सही से बटे में है, सही से निकालेंगे तो अनुपात हम क्या करते हैं? गुना करते हैं, जैसे काट देते हैं। जैसे मान लो 10/20 है तो 10 से काट दिया तो 1/2 लिख देते हैं। मान लो 5/15 है, 5 से काट दिया 1/3। अब यहाँ पर जैसे 2/7 है अनुपात 1 तो 7 का गुना करूँगा, 7 से 7 कट जाएगा, 7 गुना इधर हो जाएगा, यानी कि 7 का भाग दे देंगे, गुना कर देंगे दोनों तरफ तो इधर 2, 7 गुना करेंगे तो 7। यही आंसर है। यानी कि समझने की बात यह है, अगर हमें बिंदु, ये तो ए और बी तो मिलेंगे ही, उसके बाद अगर हमें पी बिंदु दे दिया जाता है तो अनुपात पूछेगा, अगर अनुपात दे दिया जाता है तो बिंदु पूछेगा। दोनों सवालों को करने का तरीका वही विभाजन सूत्र है। विभाजन सूत्र लगाएंगे, क्रॉस गुना करके लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमें बिंदु दे रखा है तो तुलना करेंगे। तुलना करने के बाद उससे हमारा के का मान आ जाएगा, और जब उसमें अनुपात दिया गया होता है तो ये एक्स वाई का मान सीधा निकल जाता है। तो यहाँ पर जब के का मान आता है, अगर बटे में आता है तो उसको साधारण बना लेते हैं। तो देखो बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पूछा भी जाता है। तो आगे जितने भी सवाल हैं प्रश्नावली में उनको m1 अनुपात m2 से मत करना, दिक्कत हो जाएगी, बड़ा हो जाएगा। दिक्कत तो कुछ नहीं, सवाल बड़ा होगा, इससे भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। के अनुपात 1 से ही हमको करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल 8 पर चलते हैं।